सभी सम्मानित मित्रों को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष रीतिकाल के प्रमुख कवि लेकर आया हूँ। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं कौन कौन सी है उनको आज हम देखेंगे। यहाँ पर उनके काल क्रमानुसार देखेंगे हम। जो चिंतामणि जी है उनका 1609 से 1685 है और उनकी जो रचनाएं हैं रसविलास है, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, चौथी है श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और छंद विचार। ये आचार्य चिंतामणि जी की रचनाएं हैं। दूसरे इसी क्रम में हमारे हैं भूषण कवि। भूषण रीतिकाल के कवि है, लेकिन वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं इनके द्वारा की गई। रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि ये रहे हैं जिन्होंने श्रृंगार परकता को महत्व नहीं दिया है रीतिकाल में, और वीर रस प्रधान रचनाएं इनके द्वारा की गई है, जिनका समय है 1613 से 1715 तक का। अब इनकी जो रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल भूषण, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंदोर हृदय प्रकाश। अगले हैं हमारे मतीराम जी। मतीराम जी का जो समय है 1617 से 1701 तक का। तो इनकी रचनाएं हैं ललित ललाम, मतीराम सत्सई, रसराज, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी क्रम में इसी कड़ी में अगले हमारे जो है रसनिधि। रसनिधि जी का समय है 1603 से 1663। इनकी रचना है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, अरिल, हिंडोला, सत्सई, गीति संग्रह। इस तरह से रसनिधि की रचनाएं हैं। अगली रचना हम देखेंगे बिहारी। बिहारी बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीतिकाल के। राजा जयसिंह के दरबार में आश्रयदाता कवि के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है और बिहारी ने बहुत से दोहों की रचना की है जो कि बिहारी सत्सई के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनका जो समय 1603 से 1660 का। इनकी केवल एक ही रचना मिलती है बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई में 719 दोहों का संग्रह हमें मिलता है। अगले हैं हमारे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का जो समय 1627 से 1729। अब इनकी जो रचनाएं हैं भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत तथा स्फुट छंद भी इनके द्वारा रचित है। अगले इसी कड़ी में आते हैं कुलपति मिश्र जी। कुलपति मिश्र 1630 से 1700 तक का इनका समय माना गया है और रस रहस्य, नक्षिक, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, भुक्ति रंगिणी और श्रृंगार सार, ये मुक्ति रंगिणी है, श्रृंगार सार। मंडन की जो रचनाएं हैं रस रत्नावली, रसविलास, नक्षिक, जनक पच्चीसी, नैन पचासा और काव्य रत्न, ये कवि मंडन की रचनाएं हैं। इसी कड़ी में अगले हमारे आते हैं देव। देव कवि बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। ये भी 1673 से 1767 का इनका समय रहा है। इनकी रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेमचंद्रिका एवं प्रेम दीपिका तथा राधिका विलास। इसी कड़ी में हमारे हैं सुरती मिश्र जी। सुरती मिश्र भी रीतिकाल के कवि रहे हैं। अलंकार माला, रत्नमाला, नक्षिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। इसी तरह से अगले नृप शंभु। नृप शंभु का समय है 1657 ईस्वी। तो इनकी रचनाएं मिलती है नायिका भेद, नक्षिक और 7 सप्तक, ये इनकी रचनाएं हैं। श्रीपति। श्रीपति जी की रचनाएं हैं काव्य सरोज, कविकल्प द्रुम, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद। अगले हमारे हैं गोप। इनकी रचनाएं रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार, ये इनकी रचनाएं। अगले बहुत ही इसी कड़ी के फेमस कवि हमारे हैं प्रसिद्ध कवि घनानंद जी, जिनका समय 1689 से 1739 तक का। इनकी ये पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंधन, प्रीति प्रवास, कृपाकंद निबंध, यमुना यश और प्रकीर्ण छंद, ये इनकी रचनाएं हैं। इसी कड़ी में आते हैं भिखारीदास जी। 1705 से 1770 इनका समय है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदार्णव,
ये भी इनकी रचना है। अगले हमारे रसलीन का जो समय है 1699 से 1750। इनका पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी रसलीन है इनका पूरा नाम। सैयद गुलाम नबी रसलीन था इनका पूरा नाम। इनकी रचनाएं मिलती है अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट, छंद इनके भी मिलते हैं। अगले ये बोधा जी है, ये भी रीतिकाल के कवि है। वीरा वारिश, इश्कनामा, ये इनकी रचना है। सेवादास सेवादास का भी नक्शी, रस दर्पण, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। अगले इसी कड़ी के पद्माकर जी जो प्रसिद्ध कवि है, 1753 से 1833 तक इनका समय है। जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा और बली 25, प्रताप सिंह विरुद्धावली और स्फुट छंद। इसी कड़ी के बेनी प्रवीण जी, 19वीं सदी इनका वो है समय। नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण इनकी 2 रचनाएं उपलब्ध है। गिरधर दास जी की है रस रत्नाकर, भारती भूषण, उत्तरार्ध नायिका भेद। और फिर ग्वाल कवि जो हमारे आए हैं 1791 से 1868 इनका समय है। इनकी है रसिकानंद, यमुना लहरी, रस रंग दूषण,